नर्सरी से लाया हुआ ये मेरा आम का प्लांट है। तो आज मैं इसे गमले में लगाने वाली हूँ। जब आप आम का प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से और उसे किसी गमले में लगाते हैं तो कुछ दिन के बाद आपका वो प्लांट मर जाता है। तो देखिए, पहले तो धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं और फिर आपका प्लांट भी मर जाता है। आपके साथ भी ऐसा ना हो, आपका नर्सरी से लाया हुआ प्लांट रिपोर्ट करने के बाद भी हरा भरा बना रहे, तो उसके लिए हमने मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये जो आप मेरा आम का प्लांट देख रहे हैं, इसे ही आज मैं एक गमले में लगाने वाली हूँ। अगर आप अपने गार्डन में आम का प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फरवरी का महीना, ये जो महीना चल रहा है, और दूसरा जुलाई का महीना, ये 2 महीने बहुत ही बेस्ट होते हैं। और इन महीनों में या फिर फरवरी के महीने में भी अगर आप आम का प्लांट लगाते हैं तो ये प्लांट आपका बहुत ही बढ़िया चलेगा, क्योंकि फरवरी के महीने में ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लो होता है। मौसम बहुत ही अच्छा होता है किसी भी प्लांट की नई ग्रोथ के लिए, और इस समय इस प्लांट की रूट बहुत अच्छी डेवलप भी हो जाती है। अच्छा, इस आम के प्लांट की अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो ये मेरा 12 आम का प्लांट है, ऐसा नर्सरी वालों ने बताया है। इसमें साल में 2 से 3 दफ़ा फ्रूटिंग होती है। क्योंकि मुझे किसी भी प्लांट की केयर के बारे में तो पूरी जानकारी है, लेकिन इस प्लांट की ऐसे पहचान के बारे में जानकारी नहीं है। आम के इस प्लांट को लगाने के लिए देखिए, ये मैंने डब्बा लिया है। अभी ये आम का प्लांट छोटा है तो अभी मैं इस डब्बे में ही लगा रही हूँ। काफ़ी बड़ा है ये डब्बा, लेकिन जैसे ही मेरा प्लांट बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसे किसी बड़े ड्रम में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी इस आम के प्लांट को लगाने के लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले है सिंपल मेरे गार्डन की मिट्टी। इसमें हमने कौन कौन सी खाद ऐड करनी है तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहली खाद जो मैंने ली है वो है ये सीवीड, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये मैंने तकरीबन 10 से 12 ग्राम के आसपास लिए हैं, और इतना ही 10 से 12 ग्राम के आसपास ही यहाँ पर मैंने लिए हैं ऑर्गेनिक NPK। और आगे इसमें मिक्स करने के लिए लिया है ये मैंने फंगीसाइड तकरीबन मैंने 1 चम्मच के आसपास लिया है। अगली खाद जो हमने इसमें मिक्स करनी है उसके लिए आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है। ये फर्टिलाइज़र आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस 150 से 200 ग्राम तक ये खाद काफ़ी है। क्योंकि देखिए, अभी मेरा प्लांट भी छोटा है तो इसलिए मैंने खाद भी कम ली है। और आगे मैंने इसमें मिक्स करने के लिए ली है ये रेत। मैंने जितनी रेत ली है इसके बराबर की मात्रा में ही कोकोपीट में इसमें डाल दूंगी, और मेरे इस मिट्टी में सूखे पत्तों की कुछ खाद भी ऐड है। अगर आप अकेले रेत ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जितनी रेत मैंने डाली है उसे दुगनी मात्रा में रेत इस्तेमाल करें। अगर आपको रेत या फिर कोकोपीट कुछ नहीं मिलता तो अगर बालू मिट्टी मिल जाती है तो उसकी जगह पर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमने आम के प्लांट को ग्रो करने के लिए इतना ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। तो अभी सब फर्टिलाइज़र को मैं मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आम के प्लांट को हम काफ़ी अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, लेकिन देखिए, अगर आप इस तरीके से ग्रो करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो आपका आम का प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। आपका आम का प्लांट मरता है जहाँ तो आप उसे ओवर फर्टिलाइज़र दे देते हैं, या फिर आप उसमें ओवर वाटरिंग करते हैं, या फिर आप वाटरिंग बहुत ज़्यादा कम करते हैं। अगर आप आम का प्लांट ग्रो करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका आम का प्लांट सालों साल चलता है। ये जो आप इस मिट्टी में कुछ एगशेल के पीस देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने किचन वेस्ट से तैयार खाद भी ऐड की है, तो उसमें ही ये एगशेल के पीस थे। ये मेरी आम के प्लांट के लिए एक बहुत ही बढ़िया मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो धीरे धीरे हम इस प्लांट को फिर बाद में और खाद भी देते रहेंगे। मैंने इसमें जो गोबर की खाद है वो तकरीबन 125 ग्राम के आसपास ऐड की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 200 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं। तो उसमें कुछ हिस्सा मैंने ये किचन वेस्ट से तैयार खाद भी ऐड की है। ये सब खाद अभी हम प्लांट को रिपोर्ट करते समय दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तकरीबन 6 महीने के आसपास आप इस प्लांट को और खाद भी दे सकते हैं। लेकिन अभी ये मिट्टी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। अभी हम प्लांट को लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो हमारे होल बने हुए हैं इस डब्बे में उनको कर लेते हैं कवर। तो उसके लिए देखिए, मैंने कुछ गमले के टूटे हुए पीस ही लिए हैं
और कुछ ये देखिए ये दिया है, जो दिया हमने रखना है वो इस तरह से उल्टा करके रखना है। इस डिब्बे में सब डिखरे रख देने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे मिट्टी। मिट्टी से हमने इसे पूरा भरना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें प्लांट भी ग्रो करना है, तो जितनी उसकी मिट्टी है वहाँ तक हम इस डिब्बे को खाली रखेंगे। इस डिब्बे को हमने मिट्टी से तकरीबन 30% के आसपास तक भरना है, क्योंकि फिर हमने इसमें प्लांट भी रखना है। तो अभी हम आम का प्लांट करेंगे ग्रो, तो उसके लिए सबसे पहले हम पॉली बैग में से इस आम के प्लांट को निकाल लेते हैं। तो पॉली बैग को देखिए काटना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं निकल रहा। पॉली बैग को काटते समय ध्यान रखें, प्लांट की रूट बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए। पॉली बैग से प्लांट हमने निकाल लिया है बाहर, तो इसे हम बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे। प्लांट को आप जब भी ग्रो कर रहे हैं तो बिल्कुल बीच में रखें और बिल्कुल सीधा रखें। अब इसकी साइडों पर हम डाल देंगे मिट्टी। मिट्टी से इसको हमने पूरा ऊपर तक नहीं भरना, बल्कि ऊपर से थोड़ा सा ना खाली ही रखना है। अब जब भी हमने इसमें खाद देनी है, तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद ही खाद कोई भी देना शुरू करेंगे। और इस प्लांट को हमने धूप से बचा के रखना है, क्योंकि जो इस प्लांट की पहली गर्मी है ना, उससे इसे थोड़ा सा बचा कर ही रखेंगे। आम का प्लांट लगाने के लिए अगर आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं तो आपका आम का प्लांट कभी भी नहीं मरेगा, सालों साल आपका प्लांट चलेगा। अब इस प्लांट में हम कर देंगे वाटरिंग। पानी हमने इस प्लांट में आज फुल भरना है। इस तरह से देखिए, आप आम का प्लांट लगाते हैं तो आपका प्लांट मरेगा नहीं, सालों साल चलेगा। अब खाद की बात करें तो खाद आपने तकरीबन इसमें 3 से 4 महीने के बाद ही दोबारा देनी शुरू करनी है। ये प्लांट हमारा फुल सनलाइट वाला प्लांट होता है, इसे सुबह से शाम तक की धूप चाहिए। बस आप समय समय पर इस पे फंगीसाइड का स्प्रे करते रहें और मिट्टी में भी मिक्स करते रहें। नीम ऑयल का अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। देखिए, अगर आपका प्लांट इतना छोटा है जितना मेरा ये है, इस प्लांट के ऊपर अगर मंजरी आती है तो आप उसे तोड़ दें, क्योंकि इतने छोटे प्लांट से आपको फल नहीं लेना चाहिए। अगर आप अगले साल इस प्लांट से फल लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उस वक्त तक आपका ये प्लांट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आज देखिए, मैंने आपको ये 12 आम का प्लांट लगाकर दिखाया कि इसके लिए हमने मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। अगर आप भी आम का प्लांट अपने घर में लगाने वाले हैं तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।